हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे गाउस का नियम। और क्या पढ़े थे हम लोग? वहां पढ़े थे कि अगर कोई बंद सतह हो और बंद सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? किसी बंद सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद सतह के अंदर स्थित कुल विद्युत आवेश और एप्सिलॉन जीरो के अनुपात के बराबर होता है। यही है गाउस का नियम। आज हम लोग को पढ़ना है गाउस के नियम का प्रमाण। आज हम लोग प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करना है? गाउस के नियम में पढ़े थे कुल विद्युत फ्लक्स बराबर बंद सतह के अंदर स्थित कुल विद्युत आवेश बटा एप्सिलॉन जीरो। ये हम लोग पढ़े थे और आज हम लोगों को इसी को प्रमाणित करना है, इसी को प्रूफ करना है। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले गाउस के नियम को अगर प्रमाणित करना हो, प्रूफ करना हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक बंद सतह लेंगे। हम लोगों को एक बंद सतह यहां लेना होगा और बंद सतह के अंदर में कोई बिंदु लेंगे O, और इस O बिंदु पर एक बिंदु आवेश मान लेते हैं Q। Q बिंदु आवेश। आवेश के कारण क्या होगा? आवेश के कारण होता है विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र का निकलता है विद्युत फ्लक्स। तो ये हो गया बंद सतह। बंद सतह। अब करना क्या है? गाउस का नियम कहता है कोई भी बंद सतह हो तो बंद सतह से पहले क्या करेंगे? कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इस बंद सतह पर कहीं एक जगह हम लोग करेंगे क्या? एक बंद सतह पर किसी एक जगह पर एक बिंदु लेंगे P, और इस P बिंदु पर बिंदु आवेश प्लस स्मॉल q के कारण निकालेंगे पहले विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र E वेक्टर मान लेते हैं, दूरी यहां स्मॉल r। तो यहां पर देखें आप लोग, विद्युत क्षेत्र का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखिए आप लोग, कोई भी बिंदु आवेश हो, बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र का क्या हो गया? परिमाण हो गया। और अब क्या करना है? पूरे बंद सतह से कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है। बंद सतह माने वक्र सतह, ऐसा सतह जो चारों ओर से किसी आयतन को बंद कर दे। तो अब क्या करना है हम लोगों को? सतह अगर वक्र हो तो तरीका क्या बताएं? वक्र सतह पर एक बहुत छोटा भाग लेंगे। इस वक्र सतह का एक बहुत बहुत छोटा भाग, इतना छोटा कि ये लगभग एक बिंदु के समान हो जाए। क्षेत्रफल इसका मान लेते हैं dA। इसे कहते हैं क्षेत्रफल अल्पांश। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल अल्पांश। और अब हम लोग क्या करेंगे? क्षेत्रफल अल्पांश से होकर विद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे। पहले क्षेत्रफल अल्पांश से होकर विद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे। कैसे? देखिए, अब क्षेत्रफल अल्पांश dA, क्षेत्रफल अल्पांश dA
से होकर विद्युत फ्लक्स अब ये विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो देखिए पूरे सतह से विद्युत फ्लक्स फाई होगा, छोटे भाग से जो विद्युत फ्लक्स होगा यहां फाई डी फाई, और डी फाई बराबर होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और पुनः यहां हो जाएगा डी फाई ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है? ए वेक्टर और डी ए वेक्टर दोनों के बीच का कोण है। तो यहां होगा ये छोटा जो भाग लिया इसके लिए क्षेत्रफल सदिश मान लेते हैं, इसके लंबवत इधर, और ये कोण मान लीजिए थीटा, ये हो गया डी ए वेक्टर। अब क्या करना है? तो अब यहां डी फाई का मान रखेंगे, ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फिर डी ए इंटू कॉस थीटा, और फिर क्या करेंगे हम लोग? डी फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए कोई भी बंद सतह हो, बंद सतह पर एक छोटा सा भाग लें जिसे कहेंगे हम लोग क्षेत्रफल अल्पांश। तो यहां क्षेत्रफल अल्पांश का क्षेत्रफल जो है डीए, तो डीए इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहां क्षेत्रफल अल्पांश लिए हैं वहां से ओ बिंदु के बीच जो दूरी है उसके वर्ग से भाग देंगे, डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको कहेंगे हम लोग क्षेत्रफल अल्पांश के द्वारा ओ बिंदु पर बना हुआ क्या कहेंगे? ये हो जाएगा ठोस कोण। कौन कोण होगा यहां? ठोस कोण हो गया। देखिए तो इस पूरे को कहेंगे ठोस कोण। ठोस कोण जो होता है एक त्रिविमीय कोण होता है जिसे हम लोग घन कोण भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ठोस कोण हो गया, छोटे भाग क्षेत्रफल अल्पांश के द्वारा बना हुआ। इस कोण को सूचित करते हैं हम लोग डी ओमेगा के द्वारा। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं डी फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा, जहां डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और इसको कहेंगे क्या? क्षेत्रफल अल्पांश डीए के द्वारा ओ बिंदु पर बना हुआ ठोस कोण। तो क्षेत्रफल अल्पांश डीए के द्वारा क्षेत्रफल अल्पांश डीए के द्वारा ओ बिंदु पर बना हुआ ठोस कोण
ये हुआ ओ बिंदु पर बना हुआ ठोस कोण हो गया। अब देखिए यहां पर डी ओमेगा। अब हम लोग क्या करना है, अभी तो हम लोग केवल इस छोटे भाग से विद्युत फ्लक्स निकाले हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरे बंद सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे। वो कैसे, तो यहां जो डी फाई निकला है ना, छोटे भाग से विद्युत फ्लक्स, इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो पूरे भाग से, पूरे बंद सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम लोग यहां देखिए, अब जो है क्या करेंगे, पूरे बंद सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे हम लोग। कुल विद्युत फ्लक्स को कैसे सूचित करें, फाई टोटल के द्वारा। और फाई टोटल कैसे निकालेंगे, जो डी फाई है ना, यहां डी फाई का समाकलन कर देंगे। अब देखिए, समाकलन पूरे बंद सतह के लिए करना है ना, तो जब बंद सतह के लिए समाकलन करना हो तो समाकलन के चिन्ह पर एक वृत्त बना देंगे। ये वृत्त क्या बनाएगा कि समाकलन जो परफॉर्म किया जा रहा है किसके लिए, बंद सतह के लिए। और यहां होगा फाई टोटल इक्वल टू ये इंटीग्रेशन ऑफ क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा। और इसके बाद यहां फाई टोटल इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा। तो देखिए, डी ओमेगा जो है इस छोटे भाग के द्वारा ओ बिंदु पर बना हुआ ठोस कोण है। तो ठोस कोण का जब समाकलन करेंगे पूरे बंद सतह के लिए, तो जिस राशि का समाकलन करेंगे वही राशि मिलेगी। तो जब ठोस कोण का समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, ठोस कोण मिलेगा। और किसके द्वारा बना हुआ, बंद सतह के द्वारा बना हुआ। कहां, ओ बिंदु पर। तो आप लोगों को याद रखना है, याद क्या रखना है, कोई भी अगर सतह बंद हो, चाहे वो किसी भी आकार का हो, किसी भी आकृति का हो, बंद सतह के द्वारा उसके अंदर स्थित किसी बिंदु पर बना हुआ टोटल ठोस कोण का मान होता है 4 पाई स्टे रेडियन के बराबर। तो यहां हम लोगों को लिखना चाहिए फाई टोटल इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई स्टे रेडियन होता है यहां पर। देखिए, यहां लिखना होगा जहां इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई एस आर। एस आर मीन्स स्टेरेडियन, कशिमोरोव का स्टेरेडियन का एस आर। और ये 4 पाई और 4 पाई कैंसिल, तो यहां होगा फाई टोटल इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0
देख लीजिए आ गया। गॉस का नियम क्या कहता है? बंद सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश और एप्सिलॉन जीरो के अनुपात के बराबर होता है। तो यही तो आ गया, अंदर वाला कुल आवेश बटा एप्सिलॉन जीरो। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, फाई टोटल इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो। और क्या हो गया यहां? ये गॉस का नियम प्रूव्ड हो गया। तो यहां पर लिखना होगा प्रूव्ड हो गया। आप लोग इसे अच्छे से लिखिए, और केवल लिखने से काम नहीं चलेगा, रिवीजन करना है। 12 के एग्जाम में जो गॉस का नियम क्या है यह भी पूछता है, और गॉस के नियम को प्रमाणित करें। गॉस या गाउस भी कहते हैं इसी को, गाउस के नियम को प्रमाणित करें, प्रूफ्ड करें, ये आता है। अभी जो गॉस का नियम गाउस का नियम जो हम लोग प्रमाणित किए, उसमें क्या था? आवेश बंद सतह के अंदर था। लेकिन अभी यहां जो हेडिंग जो डाला गया है कि आवेश कहां रहेगा? बंद सतह के बाहर रहेगा। तब विद्युत फ्लक्स अगर हम लोगों को निकालना हो बंद सतह से होकर, तो कितना के बराबर होगा, ये हम लोग अभी देखेंगे। तो देखिए आप लोग यहां, ये हो गया बंद सतह, और ये बंद सतह है। अब देखेंगे आवेश यहां है ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश, और फिर क्या करेंगे यहां? अब बंद सतह से होकर जब निकालना हो कुल विद्युत फ्लक्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे? बंद सतह पर एक बिंदु लेंगे, ये आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु हम लेते हैं P, आर दूरी पर हो गया, और इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हो जाएगा E वेक्टर। पहले क्या करेंगे? बहुत छोटा सतह लेंगे, पूरे बंद सतह का एक बहुत छोटा भाग लेंगे, जिसका क्षेत्रफल मान लेते हैं यहां dA। और फिर देखिए छोटे भाग के लिए क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर और E वेक्टर दोनों के बीच का कोण थीटा। अब यहां से यह हो गया ठोस कोण, डी ओमेगा। किसके द्वारा बना हुआ ठोस कोण है? ये जो छोटा भाग लिया जिसे कहते हैं क्षेत्रफल अल्पांश, उसके द्वारा बना हुआ ठोस कोण हो गया डी ओमेगा। अब हम लोगों को करना क्या है? पहले यहां जब निकालेंगे E, तो E का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और फिर क्या करेंगे? पूरे बंद सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे। अब बंद सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स
तो जब आप निकालेंगे कुल विद्युत फ्लक्स फाई टोटल, कैसे निकलेगा? सबसे पहले इस छोटे भाग जिसे क्या कहेंगे, क्षेत्रफल अल्पांश, इससे होकर विद्युत फ्लक्स निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, समाकलन करेंगे तो टोटल का कैलकुलेशन होगा। तो यहां पर करना क्या है, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, और समाकलन कर रहे हैं हम पूरे बंद सतह के लिए कैलकुलेट करना है ना, तो समाकलन पूरे बंद सतह के लिए करना होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए समाकलन के चिन्ह पर एक ब्रेक बना देंगे, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, तो फाई टोटल इक्वल टू, यहां देखिए ई डी ए कॉस थीटा, और यहां से फाई टोटल 1/4πε0 Q/r² इंटू डी ए कॉस थीटा फाई टोटल Q/4πε0 डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो गया। और डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को क्या कहेंगे, क्षेत्रफल अल्पांश के द्वारा ओ बिंदु पर बना हुआ ठोस कोण हो गया। ये छोटा वाला जो भाग है ना, इसके द्वारा बना हुआ ओ बिंदु पर क्या हुआ, ठोस कोण हुआ। तो अब इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, फाई टोटल इक्वल टू Q/4πε0 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, जहां डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये डी ओमेगा क्या है, क्षेत्रफल अल्पांश के द्वारा ओ बिंदु पर बना हुआ ठोस कोण है। तो अब देखिए, ये क्षेत्रफल अल्पांश के द्वारा बना हुआ ठोस कोण डी ओमेगा, और ठोस कोण का समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, ठोस कोण मिलेगा। समाकलन किसके लिए करना है, ये सर्कल बनाएगा, समाकलन सर्कल बताएगा कि समाकलन पूरे बंद सतह के लिए करना है। तो याद रखिएगा, यहां एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या याद रखना है, बंद सतह के द्वारा उसके अंदर में किसी बिंदु पर बना हुआ ठोस कोण का मान होता है 4 पाई स्टे रेडियन। ध्यान रहे, बंद सतह के द्वारा उसके अंदर में किसी भी बिंदु पर बना हुआ ठोस कोण का मान होता है 4 पाई स्टे रेडियन, और बंद सतह के द्वारा उसके बाहर में किसी भी बिंदु पर बना हुआ ठोस कोण का मान होता है 0। ये याद रखना है, बंद सतह के द्वारा उसके बाहर स्थित किसी बिंदु पर बना हुआ ठोस कोण 0 के बराबर होता है। तो यहां जब डी ओमेगा का समाकलन करेंगे तो बंद सतह के द्वारा ओ बिंदु पर बना हुआ ठोस कोण होगा, जिसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग इतना के बदले में क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो यहां देखिए, अब इसे इधर मिटा रहे हैं, इसको यहां लिखना होगा फाई टोटल इक्वल टू Q/4πε0 इंटू 0, और इसके बाद फाई टोटल इक्वल टू 0। याद रहे, इतना का जो मान है इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। बंद सतह के द्वारा
O बिंदु पर बना हुआ ठोस कोण। तो देखिए बंद सतह के अंदर कोई आवेश यहां नहीं था। गॉस के नियम में आप लोग क्या पढ़े हैं, बंद सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश और एप्सिलॉन 0 के अनुपात के बराबर होता है। तो जब बंद सतह के अंदर आवेश रहता तो Q बाई एप्सिलॉन 0, और बंद सतह के अंदर कोई आवेश है ही नहीं, तो 0 अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो इसीलिए कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या आ गया है, 0 के बराबर आ गया है। तो आप लोगों को दो बातें याद रखना है, कोई आवेश बंद सतह के अंदर होगा तो विद्युत फ्लक्स होगा, अगर आवेश बंद सतह के बाहर होगा तो विद्युत फ्लक्स का मान 0 के, बंद सतह से होकर विद्युत फ्लक्स का मान 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे लिख लें। तो अब हम लोगों को क्या करना है, गाउस के नियम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में अच्छे से पढ़ाई करना है, समझना है। और यहां जो पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूं वो 12th के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, बंद सतह तो कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो अगर हम किसी बंद सतह के लिए गाउस के नियम का प्रयोग कर रहे हैं तो वैसे स्थिति में उस बंद सतह को कहते हैं गाउसीय सतह। अगर कोई बंद सतह है और उसके लिए गाउस के नियम का प्रयोग नहीं करना है तब उस सतह को गाउसीय सतह नहीं कहेंगे, केवल हम लोग कहेंगे बंद सतह। लेकिन अगर बंद सतह के लिए गाउस के नियम का प्रयोग कर रहे हैं या करना है तो ऐसे परिस्थिति में उस बंद सतह को गाउसीय सतह कहा जाएगा। गाउसीय सतह किसी भी आकार एवं आकृति का हो सकता है। इसके बाद देखिए सेकेंड जो पॉइंट है, गाउसीय सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स का मान केवल और केवल डिपेंड करता है गाउसीय सतह के अंदर स्थित कुल आवेश पर। अंदर में कुल कितना आवेश है इसी पे डिपेंड करेगा। क्यों, देखिए गाउस का नियम क्या कहता है, कुल विद्युत फ्लक्स बंद सतह से होकर Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। ये Q इनक्लोज्ड बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश, तो कुल आवेश का मान जितना ही अधिक होगा विद्युत फ्लक्स का मान भी उतना ही अधिक होगा, और कुल आवेश का मान जितना ही कम होगा विद्युत फ्लक्स का मान भी उतना ही कम होगा। कुल आवेश अगर धनात्मक हो तो बंद सतह से होकर विद्युत फ्लक्स का मान होगा धनात्मक, और अगर कुल आवेश का मान ऋणात्मक हुआ तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो गाउस के नियम से संबंधित ये लास्ट दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें हम लोग समझेंगे अभी। यहां थर्ड पॉइंट दिया हुआ है कि गाउसीय सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स का जो मान है गाउसीय सतह के आकार एवं आकृति पर डिपेंड नहीं करता है। जैसा कि पहले बताए हैं, गाउसीय सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स का मान केवल और केवल डिपेंड करता है गाउसीय सतह के अंदर स्थित कुल विद्युत आवेश के मान पर। आकार और आकृति पर जब डिपेंड नहीं करेगा तो इसका मतलब हुआ कि ये कुल विद्युत फ्लक्स का जो मान है गाउसीय सतह के क्षेत्रफल पर भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और लास्ट में गाउसीय सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स का मान इस बात पर भी डिपेंड नहीं करता है कि गाउसीय सतह के अंदर आवेशों की संख्या कितनी है और गाउसीय सतह के अंदर आवेश किस तरह से व्यवस्थित हैं, इस बात पर भी गाउसीय सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स का मान डिपेंड नहीं करता है। तो आज का क्लास इतना ही, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।